स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दुखद यह समय है लोगों के लिए जो लता मंगेशकर के फैंस रहे हैं। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके जीवन के बारे में, कुछ उपलब्धियों के बारे में और उनका जीवन कैसा रहा जान लेते हैं। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों के कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 6 दशक इन्होंने बहुत ही अच्छे और एक सुनहरा समय इनकी गायकी का कायल रहा और हमेशा रहेगा। लोगों के दिल में ये हमेशा बसी रहेंगे। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्म और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी की फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो हेमा मंगेशकर 28 सितंबर 1929 इंदौर जिला, इंदौर रियासत, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ब्रितानी, है ना, भारत। मृत्यु वर्तमान में मध्य प्रदेश में इनका हुआ। अन्य नाम अगर इनकी हम बात करें तो स्वर साम्राज्ञी इन्हें कहा जाता है, राष्ट्र की आवाज़, सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला और स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। लता मंगेशकर का जन्म गोमंतक मराठा समाज में परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता रंगमंच के एलजीके कलाकार और गायक थे, यानी कि इनके पिता भी एक गायक ही रहे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना और इसी में करियर बनाया। व्यवसाय की बात करें तो पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक और निर्माता रही हैं। कार्यकाल इनका 1942 से सन 2022 तक ये लगातार इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र से जुड़ी रहीं। माता पिता इनकी दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता और शेवंती मंगेशकर इनकी माता हैं। संबंधी इनके मीना खाड़ीकर बहन, आशा भोसले बहन, उषा मंगेशकर इनकी बहन और हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई हैं। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। इनको ना जाने कितने पुरस्कार इनके घर में रखने के लिए जगह तक नहीं, इतने इनको पुरस्कार मिले हैं। लता की जादुई आवाज़ भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम्स पत्रिका ने इन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन से 6 फरवरी 2022 में ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुई है। वे एक अरसे से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे में 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया गाना जाएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने सन 1980 के बाद फिल्मों से गाना गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर ध्यान देने लगी। लता एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति रही हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। लता मंगेशकर की ये दुख भरी घड़ी है कि उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा, और लोग उनके स्वर के कायल जो थे वो हमेशा रहेंगे और हमेशा दिल में रहेगी। और लता मंगेशकर के जैसे सुरीली गायिका और जो इतना ज़्यादा योगदान है इनका भारत के लिए, वो कोई कभी नहीं भुला सकेगा। तो हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। हम हमेशा आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियोस देते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।